Hello everyone and welcome back to हिंदखोज डिक्शनरी आवर सेशन ऑफ होमोनियम सीरीज। कई सारे सेशंस होमोनियम वर्ड्स के ऑलरेडी आ चुके हैं, जिनके भी मिस आउट हुए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप रेफर कर सकते हो। लास्ट सेशन में हमने इन सारे वर्ड्स को समझा था, डिटेल वीडियो एज ऑलवेज डिस्क्रिप्शन में लिंक से मिल जाएगा। आज के इस सेशन में हम जो वर्ड समझने वाले हैं वो है ये बिट, बुक, रूलर, फ्लाई और पाम। तो शुरू करेंगे। बिट क्या होता है? पास्ट टेंस ऑफ बाइट। ठीक है, कहते हैं ना आउच दिस बाइटेड मी या बाइट। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है द मॉस्किटो बिट मी, यानी जो मॉस्किटो है उसने मुझे काटा है, यहाँ पे यानी मच्छर ने मुझे काटा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? बिट। द मॉस्किटो बिट मी। और उसका पास्ट टेंस होता है, ये बिट है पास्ट टेंस बाइट का। क्लियर है? काटना यानी के। और दूसरा बिट क्या होता है? टाइनी अमाउंट, छोटा सा एक अमाउंट जो होता है, पैसे को रेफर नहीं करता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ चीजें बहुत ज्यादा होती है, कुछ कम होती है, तो उसे हम बिट कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ शुगर इन माई टी। आई विल हैव अ लिटिल बिट ऑफ शुगर इन माई टी। क्या कह रहे? थोड़ी सी शक्कर लूंगा मैं बस। तो यह बिट यानी थोड़ा सा भी हो सकता है, राइट? थोड़ा सा, या फिर क्या होगा? काटना भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने दो मीनिंग बिट वर्ड के समझे। एक तो बिट यानी या कि बाइट भी कह सकते हैं, यानी होता है काटना। तो सेंटेंस टू सेंटेंस वो डिफर करेगा कब बिट यूज करना है, कब बाइट यूज करना है। लेकिन यहाँ हम जो सीख रहे हैं वो है होमोनियम्स। तो बीआईटी बिट, थोड़ा सा बिट या फिर काटना वाला बिट, स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन उनका जो यूज है सेंटेंस के हिसाब से जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। क्लियर है? यस। फिर आता है बुक। ठीक है, बुक से हमें सबसे पहले क्या क्लिक होता है? एक होती है किताब, उसे हम बुक कहते हैं। अ रिटर्न वर्क दैट इज पब्लिश्ड एज प्रिंटेड पेजेस फेस्टेन टुगेदर इनसाइड अ कवर और इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। होता है ना, किताब के अंदर पेजेस होते हैं और ऊपर नीचे उन्हें कवर किया जाता है, सब्जेक्ट वाइज कवर पेपर होगा, या जो भी बुक का जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से। तो एक वो बुक होती है। शी हैज अ लॉट ऑफ बुक्स, इनके पास कई सारी किताबें हैं। ये एक मीनिंग हुआ जो सब ज्यादातर जानते होंगे, लेकिन बुक वर्ड का एक और मीनिंग होता है जो कि है टू अरेंज, टू हैव और डू समथिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम। यानी इन शॉर्ट टू अरेंज समथिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कुछ अरेंजमेंट्स करना पहले से। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ तो आई हैव बुक टिकट्स फॉर द मूवी टुनाइट, यानी रात को मूवी देखने के लिए मैंने टिकट्स बुक कर लिए हैं, यानी कुछ अरेंज किया है एक पर्टिकुलर समय पे जाने के लिए। आई विल बुक अ टेबल एट ताज। ताज पे अगर हमें डिनर करना है तो मैं टेबल बुक कर दूंगा, यानी प्री अरेंजमेंट्स करना, कुछ भी पहले से अपने लिए पर्टिकुलरली कुछ रखना, अरेंज करना। मूवी टिकट के बुकिंग्स है, या फिर होटल बुकिंग्स है, कई बार स्टे के बुकिंग्स होते हैं, हम कई बार ट्रैवल करने के लिए टिकट्स बुक करते हैं ना, तो वो होता है बुक करना। और एक होता है किताब। क्लियर है? यस, आगे बढ़ेंगे। फिर आता है रूलर। रूलर यानी कौन होता है? अ पर्सन हु रूल्स द कंट्री, जो देश पे हुकूमत चलाता है, उस पूरे देश को संभालता है, वो रूलर होता है। जैसे किंग अशोका वाज अ ग्रेट रूलर, जो राजा अशोका थे वो काफी अच्छे रूलर थे, एक ऐसा व्यक्ति जो देश चलाता है, रूल करता है उस पे, राइट? दूसरा मीनिंग रूलर का क्या होता है? A straight piece of wood or plastic or etc. marked in centimeters or inches that you use for measuring something or drawing straight lines. करते हैं ना, I draw this perfect straight lines with my ruler, जो स्केल आप यूज करते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते हैं तो उसके अंदर कई सारी चीजें आती है, उनमें से एक रूलर भी होता है। क्लियर है? यस। फिर आता है फ्लाई। तो फ्लाई मतलब टू मूव थ्रू द एयर, यानी उड़ना। आई वॉन्ट टू फ्लाई इन द स्काई, मैं आसमान में उड़ना चाहता हूँ। एक होता है वो फ्लाई, उड़ान भरना, या फिर हम कह सकते हैं सिर्फ उड़ना, राइट? दूसरा फ्लाई क्या होता है? अ स्मॉल इंसेक्ट विथ टू विंग्स। मस्क्यूटोज हम कहते हैं ना, उसे फ्लाई भी कहते हैं अपन कई बार। दिस इज अ स्मॉल, देयर वाज अ स्मॉल फ्लाई। दैट एग्जांपल क्या है? फ्लाई है 6
legs. यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि जो फ्लाई होते हैं उसके 6 पैर है, पता नहीं, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन है, फ्लाई है 6 legs. एक इंसेक्ट है और एक होता है उड़ान भरना. फिर आता है वर्ड स्केल. स्केल वर्ड के 2 मीनिंग्स क्या होते हैं देखेंगे. सबसे पहला होता है अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेट, यानी कोई ऐसी चीज जिससे कि आप वजन नाप सकते हो, क्या कितना वजन है उस चीज का वो जान सकते हो, और वो कुछ भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ केजीज भी हो सकता है या कोई और फॉर्म में भी हो सकता है. तो एग्जाम्पल है शी मेजर्स इट विथ वेइंग स्केल. वो किन से मेजर कर रही है, वेइंग स्केल से मेजर कर रही है. अब दूसरा स्केल वर्ड का मीनिंग क्या होता है. वन ऑफ द स्मॉल फ्लैट पीसेस ऑफ हार्ड मटेरियल दैट कवर्स द बॉडी ऑफ सम फिश एंड एनिमल. यहाँ क्या कहा जा रहा है कि एक ऐसा फ्लैट टुकड़ा रहता है जो कि फिश और एनिमल्स, कुछ स्पीसीज होते हैं एनिमल्स के, उन्हें कवर करने के लिए यूज होता है, लेकिन उनपे उनका कवर होता है, उसे स्केल कहा जाता है. एग्जाम्पल देखते हैं. मोस्ट बोनी फिशेस आर कवर्ड विथ एंड प्रोटेक्टेड बाय अ लेयर ऑफ प्लेट्स एंड स्केल्स. यानी वो एक हार्ड चीज होती है जो कि स्पीसीज जो होते हैं, फिश है या कोई उस प्रकार के एनिमल्स है, तो उनकी बॉडी को कवर करती है, वो होता है दूसरा मीनिंग स्केल वर्ड का. फिर आता है पाम. तो पाम क्या होता है, द फ्लैट इनर सरफेस ऑफ योर हैंड, ये होता है हमारा पाम. ठीक है. शी हेल्ड द कॉइन्स टाइटली इन द पाम ऑफ हर हैंड. जो कॉइन्स यानी जो सिक्के दिए थे उसने टाइटली अपने पाम में पकड़े, यानी हाथ के अंदर का ये जो एरिया है इसे पाम कहा जाता है, हथेली कह सकते हैं. राइट, यस. दूसरा मीनिंग क्या होता है, अ टॉल स्ट्रेट टाइप ऑफ ट्री दैट ग्रोज इन हॉट कंट्रीज. Palms have a lot large leaves at the top but no branches. वो एक पेड़ है, लंबा सा पेड़ होता है palm tree का. राइट. कोकोनट ग्रोज इन palm tree. कोकोनट ग्रोज इन palm tree. palm tree के पे क्या आते हैं, कोकोनट्स आते हैं. तो एक पेड़ है और एक palm क्या है, हथेली है हाथों की. तो ये 2 मीनिंग्स हुए palm वर्ड के विथ एग्जांपल्स. तो ये हमारा आज का सेशन था. उम्मीद है आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे. आप भी हमें कमेंट सेक्शन में अपने एग्जांपल्स जरूर बताइएगा. कोई भी डाउट्स क्वेरीज है तो पूछिएगा, और इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर लीजिए. हिंदखोज के पेज को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिलती रहे. फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए सेशन के साथ. धन्यवाद.